हेलो गाइस, नेट वाला केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम कोरिवेंटर रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। ये सीएसआई या नेट गेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती है। द 1,2 डायोल इज कन्वर्टेड टू द साइक्लिक थायोकार्बोनेट डेरिवेटिव्स यूजिंग थायोकार्बोनिल डाइइमिडाजोल्स TCDA, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। थायोकार्बोनेट डेरिवेटिव्स में अपन ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं, मतलब कोई भी अच्छा लिविंग ग्रुप हो, जैसे OET अच्छा लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, CL भी अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, वो भी निकल जाता है। तीनों में से कोई भी अपन एक ले सकते हैं। द फॉस्फाइड अटैक द सल्फर एटम लीविंग अ कार्बिन। The carbene reacts with a second equivalent of phosphide, gives alkene CO2 and phosphide. फॉस्फाइड अटैक करता है सेकेंड कार्बिन के ऊपर, और जो प्रोडक्ट बनते हैं वो अपनी एल्कीन बनता है, वो मेजर प्रोडक्ट होता है, और जो CO2 और फॉस्फाइड जो निकलता है वो सब प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाता है। आइए अपन जनरल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। अपन ने क्या लिया है, 1 कार्बन और 2 कार्बन पर क्या है, OH ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, 1,2 डायोल बोलते हैं। यहाँ पर क्या है, ये थायोकार्बोनेट डेरिवेटिव से यहाँ पर क्या जोड़ा हुआ है, डाइइमिडाजोल रिंग जुड़ी हुई है, जो कि अच्छा लीविंग ग्रुप होता है ना। और एक्सिस में लेते हैं अपन PPS3, तो यहाँ से ये दोनों लेते हैं अपन, है ना, और ये दोनों लेते हैं, डायोल लेते हैं, इनकी प्रेजेंस होती है और क्या कर देता है, सिस एल्कीन का फॉर्मेशन कर देता है। जनरली यूजिंग फॉस्फोरस डेरिवेटिव्स कौन कौन से हो सकते हैं, PET होल थ्राइस भी हो सकता है, POMe होल थ्राइस हो सकता है, PPS3 होल थ्राइस भी हो सकता है, या इस प्रकार का अपन डेरिवेटिव्स ले सकते हैं फॉस्फोरस का। आइए मैकेनिज्म को अपन समझते हैं। अपन ने क्या लिया है, 1,2 डायोल लिया है, और ये क्या कहलाता है अपना, थायोकार्बोनेट डाइइमिडाजोल। तो ये अपना जो ऑक्सीजन होता है ऑल का, OH का, वो क्या करता है, कार्बन अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करेगा। तो यहाँ से क्या करेगा, ऑक्सीजन की लोन पेयर कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे, और यहाँ पर सल्फर के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, और इमिडाजोल जो होता है अपना वो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस प्रकार से अपना बन गया, है ना। अब जो सेकंड वाला जो OH होता है डायोल का, वो कार्बन के ऊपर फिर अटैक करता है, सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ से क्या करेगा, इमिडाजोल अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर अपन को क्या मिल जाएगा, एक 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, PPS3 का रोल आता है। PPS3 क्या करता है, सल्फर के ऊपर अटैक करता है, सल्फर के ऊपर अटैक करेगा, है ना। तो यहाँ पर लोन पेयर है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, तो ये वाला जो बॉन्ड होगा डबल बॉन्ड, वो इस प्रकार से क्या होगा, ब्रेक होगा, हेटेरोडेटिव ब्रेक होगा। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये क्या कर देगा, फॉस्फोरस सल्फर को अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है। यहाँ पर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो कार्बन की और सल्फर की बराबर होती है, कार्बन सल्फर की बराबर, दोनों की क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है। यहाँ पर फॉस्फोरस और सल्फर का बॉन्ड अच्छा बनता है, तो यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया, फॉस्फोरस और सल्फर का बॉन्ड बना दिया। जैसे ही यहाँ पर बॉन्ड बना, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है, अब ये बाहर निकल जाएगा, सल्फर फॉस्फोरस का बॉन्ड अच्छा होता है, बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपना कार्बिन का फॉर्मेशन हो जाता है ना। अब जो एक्सिस में लिया था अपन ने PPS3, वो एक्सिस में लिया था, अब ये PPS3 फिर कार्बिन के ऊपर अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है कार्बिन, है ना। तो यहाँ पर ये अटैक करेगा, इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया कार्बन के ऊपर, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ से कैसे ब्रेक करेंगे, ये वाला बॉन्ड कार्बन का ऑक्सीजन का बॉन्ड वीक होता है, यहाँ पर भी वीक होता है, तो ये वाला इस प्रकार से बॉन्ड वीक करेगा, ये यहाँ से करेगा, और PPS3 बाहर निकल जाएगा। तो एल्कीन का यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लस CO2 गैस बाहर निकली है। अगर कोई भी रिएक्शंस में गैस बाहर निकले तो रिएक्शंस की एंट्रोपी इंक्रीज कर जाती है, और जो लोड बनता है वो स्टेबल बनता है, और PPS3 बाहर निकल गया। इस प्रकार से अपन सिस एल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं कोरिवेंटर रिएक्शंस में। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग वाइस।